बच्चों, पिछली बार हमने कहा था अगर आप लोगों को कुछ स्वाध्याय में मिला हो जो पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं कुछ बताऊं। है कुछ? पूछिए। सच्चा सुख क्या है? हैं? सच्चा सुख क्या है? हाँ, सच्चा सुख क्या है? रिपीट करो पापा, बच्चा पूछ रहा है सच्चा सुख क्या है? सच्चा सुख जो है वो हम आपको एक अंदाज दे देते हैं, और अगर क्या कहते हैं कि आपको इसके बारे में पढ़ना है तो इस पर पूरा एक 5-7 पेज का राइटअप है, सच्चा सुख क्या है। वो असल में अध्यात्म की थोड़ा सा जब आपको तमाम समझ आ जाएगी तब उस पर पहुँचेंगे। सच्चा सुख क्या है बताता हूँ। जैसे ध्यान करते हैं, ध्यान आपको 5 मिनट का बताया गया है, तो वैसे सत्संग में लोग मतलब आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को, फिर अपनी आदतों मतलब जैसे नहाते समय अपने इष्ट की याद में वो करो, खाना खाते समय उसकी याद में खाओ। तो ये सब ध्यान की एक प्रक्रिया है। तो एक साधक ने चिट्ठी लिखी भाई साहब जी को, जो हमारे मार्गदर्शक थे, तो वो चिट्ठी पढ़ रहे थे, मैं बैठा था, 2 ही आदमी थे। हाँ, इनको ध्यान में बहुत आनंद आता है। ये तो कोई स्टेज ही नहीं है अध्यात्म की, इट इज बियॉन्ड आनंद। मतलब आनंद जो मज़ा आ रहा है ना उनको ध्यान में, उससे भी ऊपर की चीज़ है ये। यानी मतलब आप बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा, और काम सब कुछ सामान्य तरीके से, और लोग ही समझेंगे तो बड़ा अच्छा आदमी है। वो है सच्चा सुख। लेकिन उसमें ये क्या कहते हैं कि थोड़ा स्वाध्याय करोगे ना तो आपके दिमाग में वो बातें आएंगी, जब उसको पढ़ोगे तब समझ में आएगा। तो आपका प्रश्न बहुत बढ़िया था और हमने व्यवहारिक उत्तर दिया। अभी आगे चल के आपको पता चलेगा। लेकिन यही है कहने का मतलब, आपको जितनी चीज़ों में मज़ा आता है, सच्चा सुख जो है उससे ऊपर है। मतलब उस समय आपकी स्थिति क्या बोलते हैं कि मतलब इतनी आनंद दिखे उसको आप बता ही नहीं सकते, कि मतलब उस आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता, वो केवल अनुभव किया जा सकता है। अच्छा, आप चूँकि नॉर्मल प्रक्रिया में, तो छोटी सी बात आज बताता हूँ। आजकल हमारे मन में बार बार आ रहा है जिंदा किताब, जिंदा किताब। तो इसे आप लोगों को पिछली बार बताया था कि 3 बातें आपको करनी है। पहला कि अपने माता पिता के साथ आधा घंटा टाइम देना, रोज़ घेर घार के देना, उनको टाइम ना हो तब भी। दूसरा, अपनी हर चीज़ अपने माता पिता से शेयर करना। अब मान लो पिता से नहीं कर सकते तो माँ से शेयर करो। और तीसरा, जब घर से बाहर निकलो तो उनके चरण छू के आशीर्वाद लेके बाहर जाओ। ये 3 चीज़ बताया था। जिंदा किताब क्या है? माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, पड़ोस के अंकल लोग जो बूढ़े हो चुके हैं, ये सब जिंदा किताब है। सब में कुछ न कुछ अच्छाई आपको नज़र आती होगी। तो इसको आप कीनली ऑब्जर्व करो, देखो कि कौन सी बात है जो आपको अच्छी लगती है, दादा की, नाना की, या नानी में, या अपनी माँ में, या अपने पिता में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पिता संग की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप अगर ऐसा करते रहोगे तो आपके आचरण से ही उनमें परिवर्तन आ सकता है। बहुत से पिता को देखा गया है कि वो बड़े शराबी थे, लेकिन बच्चा ही ऐसा निकला, जैसे आप लोग मतलब अभी से इसमें लग गए हो कि परिवर्तन हो गया। भाई कब किस में क्या परिवर्तन हो जाए कहा नहीं जा सकता। तो बेटा ये जो हम कहते हैं स्वाध्याय करो तो ठीक ही है किताब का, लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनकी अच्छाइयों को भी देखो और उस पर मन में स्वतः आ जाएगा हाँ ये बहुत अच्छे हैं,
आपके टीचर हैं, माता पिता, इनमें सब में बहुत अच्छा है, अनुभव से है ना। तो वो है जिंदा किताब, पढ़ना चाहिए। आजकल हमारे मन में इसलिए आ रहा है कि हमने तमाम किताबें लिखी और अब हमारे मन में आता है कि हमने जिंदा किताब पढ़ा, कोई साधना नहीं की, सिर्फ हमने अपने गुरु महाराज को देखा कैसे रहते हैं, क्या कहते हैं, क्या करते हैं। ये जिंदा किताब ही थी, है? यही मैं डायरी में नोट कर लिया करता था, जैसे आप बताता हूँ, और बाद में चल के अब देख रहा हूँ कि ऐसी प्रेरणा हो रही को किताबें बन रही हैं। तो जिंदा किताब बहुत मीनिंगफुल है, ठीक है बेटा। तो यही छोटी छोटी बातें हैं, आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगी। आज इतना ही है, लेकिन मेक ए नोट, आपको डायरी में लिखना ही पड़ेगा। ये भूल जाता है और फिर 6 महीने के बाद डायरी देखो, हाँ ये तो हमने लिखा था, चलो मैं नहीं कर पाया। ये सब आपको रिमाइंडर देगी। ये व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत आवश्यक है। नमस्कार, खुश रहो, खूब पढ़ो।